हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखना है न्यूक्लियोफाइल मतलब टाइप ऑफ रिएजेंट का जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में। इलेक्ट्रोफाइल हम कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रोफाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है कि इलेक्ट्रोफाइल एग्जैक्टली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं, हम देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट का सेकेंड पार्ट न्यूक्लियोफाइल वाला जो पार्ट है वो आज हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज़ है। न्यूक्लियोफाइल दोनों को फ्रैगमेंट्स में करो, जो वर्ड है उसको ब्रेक करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल्स आर व्हाट। न्यूक्लियोफाइल्स आर नथिंग बट न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज़। अब न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज़ है, ये क्या बात हुई। न्यूक्लियस में क्या होता है, बहुत पहले से आप देखते आ रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वगैरह पढ़ा है आपने कि न्यूक्लियस में क्या होता है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे होता है। मतलब ऐसा कोई स्पेसीज़ होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाहेगा। ऐसा कोई स्पेसीज़ होगा कि जिसके खुद के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। खुद के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है और वो किसकी तरफ जाना चाह रहा है, वहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। फिर से एक बार यहाँ पे बता दूँ कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आयन, it may be in the form of atom or it may be in the form of molecule। आयन के फॉर्म में हो सकते, एटम के फॉर्म में हो सकते, मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते। जैसे इलेक्ट्रोफाइल का हमने देखा था, इलेक्ट्रोफाइल एटम, आयन, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकते, वैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल भी है, ये आयन, एटम और मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकते। दूसरा ये कहा है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर व्हाट। न्यूक्लियोफाइल्स आर नथिंग बट न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, ये यहाँ पे हमें देखना है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर नथिंग बट न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज। थर्ड पॉइंट ये है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। उनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं भागते, वो भागते हैं न्यूक्लियस की तरफ जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, NU माइनस करके यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। NU माइनस करके एब्रीविएशन उसका किया जाता है और इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से दिया जाता है, न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। अब यहाँ पे एक है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट्स एज अ लुईस बेसिस। ये इट एक्ट्स एज अ लुईस बेसिस। ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये काफ़ी बार पूछा गया हुआ पॉइंट है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस एसिड और लुईस बेसिस, दे एक्ट्स एज अ लुईस बेसिस। ठीक है, तो ये इतना काफ़ी है न्यूक्लियोफाइल के बारे में। क्या क्या कहा है मैंने, न्यूक्लियोफाइल आर द स्पेसीज, they are nucleus loving species। nucleophiles are what, nucleus loving species। nucleophiles are electron rich species। और ये बोल सकते हो कि they are interchangeably acts as a Lewis basis। they are interchangeably acts as a Lewis basis। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ आयन, एटम और अ मॉलिक्यूल। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ आयन, एटम और मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, NU माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसमें कुछ एग्जाम्पल
फिर से ऐसे आपको मिलेंगे वहाँ पे कि वो एग्जाम्पल में भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो आपको वहाँ पे ढूंढना है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ढूंढने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल अगर किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ में अगर कोई ऐसा एटम है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहेंगे वो भी एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो भी एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने की कोशिश करो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर वहाँ पे होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब बॉन्ड बनाने के बाद भी उनके पास क्या बचे हैं? इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स वो किसी को भी देना चाहते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो किसी के पास इलेक्ट्रॉन शेयर वो मतलब डोनेट करना चाहेगा। तो इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर रहेंगे वो पर्टिकुलर एटम या वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो रहेगा वो भी वहाँ पे एक्ट कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की कंपैरिजन अगर आप खुद करो तो आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में पॉइंट्स आपको ऐसे मिलते हैं कि वो पॉइंट्स एग्जैक्टली अपोजिट है। याद रखने के लिए काफ़ी सिंपल है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा। बट एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखो कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में जैसे मैंने इलेक्ट्रोफाइल में आपको कहा था कि एक्सेप्शनल केसेस है, तो एक्सेप्शनल केसेस को अच्छे से याद रखने की कोशिश करो। सो अब हम देखने जा रहे हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखते हैं। उसमें अब फिर से पॉली एटॉमिक न्यूक्लियोफाइल भी वहाँ पे आ सकता है। अब एग्जाम्पल्स देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एग्जाम्पल्स देखो। OH माइनस ये एक एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद हम बोल सकते हो CN-, ये भी एग्जाम्पल है। उसके बाद आप बोल सकते हो H2O, ये भी एग्जाम्पल है। और आप ये बोल सकते हो अल्कीन कैटेगरी के जो मेंबर्स है वो भी एक्ट कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी। सो OH-, CN-, H2O अल्कीन। उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि NH3 है आपके पास, NH3 जिसके नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है, NH3 है। ये सब एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये सब एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये तो काफ़ी सिंपल है कि यहाँ पे OH- है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको यहाँ पे? वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिया हुआ जो ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पे प्रेजेंट है या रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। अब H2O और NH3 की अगर हम बात करते हैं, जैसे NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर क्या मिलते हैं आपको? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है, एक पेयर आपको मिल रही है। यहाँ पे वाटर में ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर आपको 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मिलते हैं। इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि जिस पर्टिकुलर स्पेसीज़ के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल करके, बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। ठीक है, तो ऑल टुगेदर डेफिनेशन में ये वहाँ पे फिट हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो अल्कीन का थोड़ा सा आपको डिस्कशन यहाँ पे करवाते। अल्कीन में क्या होता है देखो, सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से एक फर्स्ट मेंबर मैंने लिया है। बाकी का तो आपको पता है, प्रोपीन, उसके बाद ब्यूटीन, उसके बाद पेंटीन, इस तरीके से हम नीचे जाएंगे। बट हर एक केस में आप यहाँ पे ये देखने वाले हो कि डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। डबल बॉन्ड में यहाँ पे ये जो एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है ये पाई बॉन्ड है। ये क्या है? वहाँ पे पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन या कोई भी स्पेसिफिक रिएजेंट के प्रेजेंस में ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे किसी स्पेसीज को मिल सकते। मतलब
यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये अगर लूजली बाउंड है तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से किसी दूसरे को मिल सकते। लूजली बाउंड है इसलिए अल्कीन कैटेगरी के जो भी मेंबर्स रहेंगे, ये मेंबर्स ये भी यहाँ पे एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। मतलब डबली बॉन्डेड जो भी यहाँ पे एटम्स है, कि जैसे अल्कीन कैटेगरी में जो भी आएंगे जहाँ पे पाई बॉन्ड आपको मिलेगा, स्पेसिफिकली याद रखो कि पाई बॉन्ड जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आपको जो स्पेसिस दिखाई देगी वो एक्ट कर रही होगी एज अ न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज पाई बॉन्ड के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। वो कैसे होते हैं? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट किया है कि ये न्यूक्लियोफाइल का था। न्यूक्लियोफाइल में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि इलेक्ट्रोफाइल का जैसे कर रहे हो वैसे ही न्यूक्लियोफाइल का आपको करना है। न्यूक्लियोफाइल एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। न्यूक्लियोफाइल एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। डिफरेंट कंसेप्ट्स को अच्छे से याद रखो, उनको क्लब करके डेफिनेशन बनाओ। जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, देन टेक्स्ट बुक पढ़ो, वो काफ़ी आसान हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियोफाइल आर द स्पेसीज which may be in the form of atom, ion और a molecule। आयन के फॉर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो सकता है, एटम के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। बट ये जो पर्टिकुलर तीनों फॉर्म्स है, ये किसी भी फॉर्म में आपको वहाँ पे मिल सकता है। बट वहाँ पे इस तरीके की वो स्पेसीज है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है, इट acts as a electron donor. It acts as a electron donor and interchangeably it is also said to be Lewis base. It is also said to be Lewis base. अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारा बाकी रह गया था, वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज ये एग्जाम्पल हम लेते H2O का। H2O का जैसे ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हम उसका निकालते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता है। जैसे ही स्ट्रक्चर्स पढ़ने लगोगे डिफरेंट कंपाउंड्स के, वैसे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये H2O है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसी को भी वो डोनेट कर सकता है। बट यहाँ पे और एक कंसेप्ट आपको समझनी चाहिए कि ऑक्सीजन, ये जो सेंटर है उसके ऊपर लोन पेयर है, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर है। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इसे कहा जाएगा। तो ये अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पे है तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का मतलब क्या है? उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। मतलब एक मॉलिक्यूल है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसमें ऐसा कोई एटम है कि जिसके ऊपर लोन पेयर का प्रेजेंस है, तो उसे क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहा जाएगा। वैसे ही NH3 में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। NH3 का अगर आपने स्ट्रक्चर निकाला तो काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है NH3 का। यहाँ पे N है, यहाँ पे H और यहाँ अगर आपने देखा तो इलेक्ट्रॉन पेयर वहाँ पे रिसाइड करते। तो यहाँ अगर आपने देखा तो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर है। तो नाइट्रोजन इज ऑल्सो सेड टू बी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। नाइट्रोजन इज ऑल्सो सेड टू बी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इन NH3। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इन NH3। तो ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है वो पहचानना आना चाहिए।